प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 अगस्त पहला पाठ। नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्या 9 से 10, 13 से 14 तक। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दी गई और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख ही रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया और वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषाभाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्य संख्या 28 से लेकर 36 तक। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उसके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उसके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा को और उसके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से
कुछ नहीं बोले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व मनाती है। प्रभु यीशु का रूपांतरण यीशु के जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जहां पर हमें ईश्वर के महिमा की दर्शन होती है। आज का पहला पाठ जो नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया है, नबी दानियल ईश्वर के महिमामय सिंहासन के बारे में हमें बताता है, जहां पर ईश्वर विराजमान होते हैं और अपने प्रजा का न्याय करते हैं। इसके साथ ही साथ ईश्वर की महिमा अपने लोगों के बीच प्रकट होती है। आज के सुसमाचार पर यदि हम गौर फरमाएंगे तो हम देखेंगे कि आज के सुसमाचार के पहले वाक्यांश में कहा गया है, इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। अर्थात प्रभु यीशु के रूपांतरण की घटना को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और उसके संदर्भ को हमारे सामने प्रकट करने के लिए संत लूकस के जो रचयिता हैं वे विशेष रूप से कहते हैं, इन बातों के करीब 8 दिन बाद। इसका तात्पर्य क्या है? यीशु के रूपांतरण को सही मायने में समझने के लिए और अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हमें पहले की घटनाओं पर नज़र दौड़ाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु अपने सेविकाएं कार्य करने के बाद अब यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु को मालूम है कि यरूशलेम में उनके साथ क्या होने वाली है। उनको कष्ट सहना है, दुख सहना है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद में प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो जाएंगे। और इसी संदर्भ में रूपांतरण का यह पर्व शिष्यों के लिए और हम सभी विश्वासियों के लिए अहम होता है। आज के पाठ के यदि पहले भाग अर्थात वाक्यांश 18 में देखेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। अब यीशु जानना चाहते हैं कि उनके शिष्य उनके बारे में क्या जानते हैं और हम देखते हैं कि शिष्य लोग प्रभु यीशु को अन्य लोग जो कहते हैं उनके बारे में बताते हैं और बाद में पेतरुस अपने विश्वास को प्रकट करता है और कहता है, आप ईश्वर के मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। उन्हें जानकारी हो गई थी कि जिस मसीह की प्रतीक्षा यहूदी समुदाय कर रहे थे अब वह उनके बीच में है, जो उनको मुक्ति देने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि रूपांतरण का संदर्भ पेतरुस के विश्वास के प्रकट करने के बाद की घटना है। हम अगले वाक्यांश 22 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु पहली बार अपने दुख भोग की भविष्यवाणी करता है और कहता है, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जीव उठना होगा। जब शिष्य लोग यीशु पर अपने विश्वास को प्रकट करते हैं तब वह अपनी वास्तविकता को दर्शाता है कि जहां वे जा रहे हैं वहां पर उसे अत्यंत कष्ट झेलने पड़ेंगे, लेकिन कष्टों के बीच उनके लिए एक अच्छा संदेश था कि प्रभु यीशु महिमा के साथ जीव उठेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण रूपांतरण का संदर्भ प्रभु यीशु के दुख भोग की प्रथम भविष्यवाणी के बाद है और उसके बाद के वाक्यांश में हम लोग पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु आत्म त्याग की बात करेंगे। हम वचन में पढ़ते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, रूपांतरण को समझने के लिए जो संदर्भ संत लूकस हमारे सामने रखते हैं वो संदर्भ है
पेतरुस का विश्वास का प्रकटीकरण और दूसरा प्रभु यीशु के दुख भोग की भविष्यवाणी। इन दोनों को जब हम लेकर प्रभु यीशु के रूपांतरण को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, जिनका इस पृथ्वी पर आने का पहला मकसद है अपने लोगों के बीच प्रभु यीशु के राज्य का विस्तार करना, सुसमाचार की घोषणा करना और बाद में मृत्यु को ग्रहण कर अनंत जीवन के लिए प्रवेश करना, जहां पर हम सभी कोई अनंत जीवन के भागी बनते हैं, प्रभु के उस महिमा के भागी बनते हैं जिस महिमा को आज प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों के सामने प्रकट करता है। रूपांतरण के इस पर्व को हमारे जीवन में आत्मसात करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है कि हमारे दुखों में ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। प्रभु यीशु मनुष्य बनकर, निरे मनुष्य बनकर इस धरा पर आए और ईश्वर की महिमा लगातार उसके साथ बनी रही। जो दुख प्रभु यीशु भोगने वाले थे, जिस दुख भोग के कारण प्रभु यीशु की मृत्यु होने वाली थी, उसकी महिमा को ईश्वर उसके बीच प्रकट करता है। और इसलिए जब भी हम दुख की परिस्थिति में होते हैं, कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, जब उन क्षणों में हम सशक्त होकर उसका सामना करते हैं, तब ईश्वर की महिमा हमारे सामने प्रकट होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रार्थना में जीवन। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर पहाड़ी पर जाते हैं और पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। सुसमाचार कहता है, ईसा पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य लोग यीशु के साथ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और प्रार्थना करने के समय यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। प्रार्थना महिमान्वित प्रभु यीशु के जीवन को दर्शाता है। वह प्रार्थना के द्वारा अपने पिता से जुड़ते हैं और पिता की महिमा उसके जीवन में प्रकट होती है, उसके जीवन को रूपांतरित कर देती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन का आधार है और हमारे जीवन का आधार मानने का यह मतलब है कि प्रार्थना हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। प्रार्थना हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन लेकर आता है और इसको हम लोग भली भांति अपने जीवन में जानते हैं। जब भी हम अपने जीवन में परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, हम सत्संग के लिए जाते हैं, हम रिट्रीट के लिए जाते हैं। और जब प्रार्थना में प्रभु से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः परिवर्तित हो जाता है। हमारी विचारधारा में परिवर्तन आने लगती है। जो उदासी के कारण हम परेशान थे, अब वह हमसे दूर होने लगती है। वो परिवर्तन हमारे जीवन में भली भांति प्रकट होने लगता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, रूपांतरण का यह पर्व हमें प्रभु यीशु का अपने पिता के साथ संबंध को दर्शाता है। वह प्रार्थना में लगातार अपने पिता के साथ जुड़कर रहते हैं और उसका मुखमंडल का तेज अपने पिता के साथ जुड़ने के कारण प्रकट होता है और इस तरह से अपने जीवन में विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रभु यीशु को पिता से धैर्य प्राप्त होता है। और ठीक वैसा ही परिवर्तन हमारे जीवन में होता है जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु से और ईश्वर से जुड़ जाते हैं। हमारी दशा में परिवर्तन आती है, हमारे मनोभाव में परिवर्तन आता है, हमारी विचारधारा में परिवर्तन आता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें प्रभु यीशु को सुनने की ज़रूरत है। हम आज के पाठ में देखते हैं
कि इन सब दृश्य होने के बाद पेतरुस प्रभु यीशु से कहता है कि वह 3 तंबू बनाएगा, एक प्रभु यीशु के लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए। वचन कहता है कि वह नहीं जान रहा था कि वह क्या कह रहा है, और इसके बीच में बादल उनके बीच छा जाता है, और बादल में से एक वाणी सुनाई पड़ती है जो कहती है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 28 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु कहता है, धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हमारी धन्यता प्रभु यीशु के वचन को सुनने और उसके पालन करने में है। हम रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। संत पौलुस कहते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और उसी विश्वास को अपने जीवन में उतारने के लिए, उसी विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए हमें लगातार प्रभु के वचन को सुनने की ज़रूरत है। प्रभु के वचन को सुनने और अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 24 में पढ़ते हैं, जो मेरी यह बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु को सुनते हैं तब हमारा जीवन धन्य होता है। जब हम प्रभु को सुनते हैं तो हम समझदार बनते हैं। जब हम प्रभु को सुनते हैं तो अपने जीवन में विश्वास को लेकर आते हैं, और इसलिए हमें लगातार प्रभु के वचनों को सुनने की और अपने जीवन में आत्मसात करने की ज़रूरत है। आज जब हम रूपांतरण का यह पर्व मना रहे हैं, तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने दुखों में दृढ़ बने रहें, दुखों का सामना करने के लिए हम सबल बन पाएं। प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएं और प्रभु यीशु को लगातार सुनते रहें, और अपने जीवन में उस मनोभाव को लेकर आएं जिस मनोभाव को लेकर प्रभु यीशु ईश्वर से जुड़े और अपने जीवन में महिमा को प्रकट होने दिया। हम भी अपने जीवन में ईश्वर से जुड़ पाएं और ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रकट होने दें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमें अपने जीवन को जीने का मार्ग बता रहे हैं, तेरी महिमा के भागी होने का हमें राज बता रहे हैं। प्रभु, जिस प्रकार से तूने प्रभु यीशु के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया, क्योंकि वह तुझसे जुड़ा हुआ था। प्रभु, हमें बल दे, पवित्र आत्मा की शक्ति दे कि हम भी अपने जीवन को जीते हुए तेरी महिमा का अनुभव कर पाएँ, अपने दुख के क्षणों में तेरी महिमा को देख पाएँ, अपने कष्टों में तेरी महिमा को महसूस कर पाएँ। प्रार्थना के द्वारा तुझसे जुड़े हुए रहें, और जो परिवर्तन प्रार्थना के द्वारा आती है, उस परिवर्तन के द्वारा हम लगातार तेरी योजना के प्रति ईमानदार बने रहें। प्रभु, हमें बल दे कि हम लगातार प्रभु के वचन को सुनने के काबिल बने, उन्हें आत्मसात करने के लिए हमें बल दे, ताकि हम अपने जीवन में तेरी महिमा के भागी बन सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी